बोलो गणेश भगवान की जय। अरे एक बुढ़िया माई थी, गणेश जी की पूजा करती थी भैया। रोज मिट्टी के गणेश बनावे और रोज बिगाड़ देवे, रोज बनावे। अब भैया एक दिन कहने लगी उनका क्यों ना मैं पत्थर के गणेश जी बनवा लूँ। अब बराबर में एक मकान बन रहा था, वहाँ चली गई, कहने लगी उन मजदूरों से कि भैया एक मेरा पत्थर का गणेश बना दो। कहने लगे उनका ले यो बढ़िया काम आ गया, इतना तेरा पत्थर का गणेश बनाओगे तो हम एक पूरी दीवार कर लेंगे। अब भैया बुढ़िया पूछता आगे, बुढ़िया कहने लगी चलो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ और भैया तुम्हारी भगवान करा तुम्हारी दीवार ही फिक्सी हो जाना। अब वो पूरे दिन बेचारे दीवार चीना है ढामा, चीना है ढामा, चीना है ढामा, पूरा दिन निकल गया। अब पूरा दिन निकल गया, शाम को आए सेठ जी 5 बजे मजदूरों से कहने लगे उनका आज तो कुछ भी काम नहीं करा, जैसा छोड़ गया वैसा गया इसलिए। कहने लगे उनका सेठ जी एक बूढ़ी अम्मा आई थी और वो कहती कि भैया मेरा पत्थर का गणेश बना था, उन्होंने उन्हें मना कर दी, उन्होंने हमें श्राप दे दिया। कहने लगे उनका बुला के लाओ तुम कौन सी अम्मा आई थी। अब भैया वो मजदूर अम्मा को बुला के लाना है। अब सेठ जी सोने का गणेश बुढ़िया को बना कर देते हैं। भैया बुढ़िया का भगवान तेरी दीवार सिद्धि हो जा। भैया जैसा गणेश भगवान ने बुढ़िया को जैसे सेठ जी की दीवार सिद्धि करी ऐसी सबकी करियो। बोलो गणेश भगवान की। हुंकारा भरकर कहते सुनते गणेश भगवान सबके काज संवारियो। बोलो गणेश भगवान की। दूसरी कहानी आज उसकी कहना चिड़िया वाली है ना, चिड़िया वाली दीदी कौन सी? वही है जो इसके बूढ़ी के 2 बेटा होते हैं। अच्छा हाँ वो अच्छा अच्छा ना नगर बसेरा बड़ी याद तो दीदी इस बुक में है, बुक में है याद तो ना दीदी। हाँ बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। जो नहाना हाँ हाँ जो गोबे नहाना काटते हाँ वो चिड़िया उड़ा उनका चुप हाँ उड़ मेरी हाँ अच्छी कहानी है वो। छोटी वाली क्या है हाँ, तो बड़ी बड़ी नवाब है तो वो तो उससे लाल से नवाब। चलो आज याद करती हूँ, घर जाकर एक बार ट्राई करती हूँ। बोलो गणेश भगवान की जय। पीपल देवता की कहानी है। एक ब्राह्मण थे और भैया रोज वो जल पीपल की पूजा कर रहे थे, जल भी चढ़ाना तो पूजा कर रहे थे। पूजा करते जब भर को चलक रहे थे ना तो पीपल में से एक लड़की निकला थी। कहने लगी पिताजी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब भैया वो पीछा फिर के ना देखने थे। कहने लगे अच्छा तो मेरा मन में सोचे थे अच्छा तो मेरा पहले से ही है, अब साथ में मेरे साथ चलेगी तो क्या होगा, मेरा तो वैसे ही भैया इतनी वो है। हाँ अब बेचारे रोज पीपल सींचना है, कई दिन हो गए, अब सूखते चलने लगे, ऐसे सूखते जाने लगे। पंडितानी कहने लगी उनको क्या हो गया, उनको कैसे सूखते जा रहे हो, उनको सूख क्या रहा हूँ, उनको पीपल की पूजा करके आऊँ। और पीपल में से एक लड़की निकले और वो पीछे से आवाज़ मुझे यूँ कह रहा कि मैं पिताजी तुम्हारे साथ चलूँगी। अब पंडितानी कहने लगी इसमें सूखने की कौन सी बात है, भाई हमारे साथ में भी आ जाओ कहने लगे तो चल ठीक है, मैं तो डर के मारे ना रहा था। अब भैया वो फिर पीपल की पूजा करने गए। अब पूजा करके जैसे चले उनको पिताजी मैं तो तुम्हारे साथ चलूँगी। उनका चल बेटी जहाँ मेरा एक्से साथ तू भी सही। अब घर को लिया है, पंडित जी गए भिक्षा लेना, भिक्षा मांग के लाए थे गाँव में। अब भैया उस दिन भिक्षा लेने गए तो पूरी झोली टनाटन खूब बढ़िया भिक्षा मिली। आकर पंडितानी छानने लगी, कहने लगी नुका नामा तू रहने मैं छानूंगी। नुका ना बेटी तो धोली धोली हो जाओगी और मैं ही छान लूँगी। नुका ना कोई बात ना मैं अपने आप छान लूँगी। भैया मैं परात भर कर छानना मांडना और पंडित कहने लगे लाला वाली रोटी मैं बनाऊँगी। उनका ना रोटी भी मैं ही बनाऊँगी, तुम बैठ जाओ आराम से। अब भैया वो रसोई में गई, 36 तरह के व्यंजन तैयार कर लिए, भोजन सबको खिलाया पिलाया सबने। पहले इतनी शक्ति होती थी ऐसे बन जाती थी। हाँ ये सबकी है दीदी, ये सतयुग की किस्सी है, ये इस कलयुग में थोड़ी। अब भैया पूरे सबने भरपेट खाना खाया और दिन तो बेचारा कुछ भूख के कुछ खाया ऐसा उठ जाना से लक्ष्मी माता रूप बदल कर आ रही थी, दरिद्र का रूप ऐसा आ जाती थी भेज बदल कर। अब भैया उन्होंने कहा था फिर भैया खा पी के निपटे, काम निपट का दूसरा हो गया। वो पंडितानी का भाई याद आवे, कहने लगा उनको दीदी राम राम, उनका राम राम भैया, उनको ठीक ठाक उनका हाँ उनको सब बढ़िया दीदी, पर मुझे भूख बहुत जोर से लग रही और मैं तो खाना खाऊंगा। अब पंडितानी परेशान थी, होने लगा, कहने लगे उनके अब कहाँ से खिलाऊंगी, सब खा पी के निपट के खाना भी खत्म हो गया। अब भैया वो तो अंतरिया लक्ष्मी माँ थी, सब सोच ली थी अंतरियामी है। कहने लगे उनका माँ क्या हो गया, अरे उनका हुआ क्या, तेरा मम्मा आए रोटी की लुका रहे, उनका कोई बात नहीं भी बना रही हूँ मैं, परेशान मत हो। भैया वो उसमें रसोई में फिर गई, भैया लक्ष्मी माँ का तो नाम भैया लक्ष्मी है। अब उन्होंने फिर एकदम तैयारी वहाँ रसोई में गई, 36 प्रकार के फिर थाली लगा के मामा को दे दी, बहन ने भाई को भोजन करा दिया। कहने लगे नुका आज तो मैंने दीदी ऐसा भोजन तो मैंने कभी ना खाया जैसा आज खाया, बड़ा अच्छा खाना बना रखा। नुको भैया तेरी पावनी बंदी ना बना रखा,
उनका अच्छा। अब भैया रामा कृष्णा करके वो तो चल दिए, उनको मैं जा रहा हूँ, उनका ठीक है। अब शाम हुई, सोने साने का शाम का टाइम, सब अब अपने बिस्तरे करके सोने साने का रात हो गई। कहने लगी उनको, माँ मैं तो अंदर वाले कोठे में अकेली सोऊंगी। नुक ना बेटी तू डर जागी। नुक ना तुम ऐसा करिए, गोबर मिट्टी पीली मिट्टी से लीप देना, घी का दीपक जला देना और नीचे मेरा बिस्तरा लगा देना। नुक तू डर जाएगी। नुक ना कोई बात ना, मैं अकेली सोऊंगी, मेरा डरने क्यों। तो भैया पंडतानी ने ऐसे ही करा, लीप दिया, दीपक जला दिया, उसका बिस्तरा लगा दिया, सब सो गए। अब जब सुबह 12 बजे के बाद लक्ष्मी जी गंगा कुमार खिलाई, तो भैया झोपड़ी का महल बन गया, अंदर के भंडारे भर के, पूरी जगमग जगमग होगी। अब वो तो फिर बाहर को चल देने का, तो इसकी दरिद्रता दूर कर दिया, मैं चलूँ। अब जैसे चली, वो बूढ़े ब्राह्मण सो रहे थे। कहने लगे, बेटी इतनी रात को तू कहाँ जा रही। उन्होंने कहा, बाबा मैं तो साक्षात लक्ष्मी माँ हूँ, और इनका छच्छा बेटी थी, रूप बदल कर आ रही थी लड़की का, इनका दरिद्रता बहुत ज़्यादा थी, गरीबी, वो दूर करना आई हूँ। तुम्हें करा नहीं तो तुम भी करा लो। उन्होंने मेरी उन्होंने कर दे दो भैया, कर दे बेटी। अब भैया बुढ़े की तरफ पूछ देखो, वो भी चका चौंध बढ़िया, हस्त पुष्ट बढ़िया हो गए। हे लक्ष्मी माँ, जैसा उस ब्राह्मण की दरिद्रता दूर करी, ऐसे सुनते ओंकारा भरते सबकी करियो। बोल लक्ष्मी मैया की आज तो जो लड़का अपने बहन की जावा है शाम को ना दीदी उसकी उनको वो सुनाई थी लिखिता में देखी। और एक वो कहानी जो राजा फिर राजा की वो बेटा था, वो एक उसके लिए बाबा की अरे यार चलो कल को देखूंगी। मतलब फोन में कहीं बोल के कर दो ना, तो उसमें सारी कहानी आती है। धर्मराज की कहानी, पंचबिक्खु की कहानी, और एक उसकी कहानी वो राम सीता की कहानी याद तो ना रहती। वही तो सारी वो है ना, इसमें नाम है। जब वो भरने जाते 8 बार की कहानी है इसमें। नगर बसेरे की कहानी। अरे नगर बसेरे की बोल लो, मैं करी नगर बसेरे की बोल लूँ। बोलो तीसरी कहानी है नगर बसेरे की। एक जाट था, एक भाट था। जाट का दाया था बहन के और भाट का दाया था सासरे। जाट का बोला नगर बसेरा कर ले, भाट का बोला मैं ना करूँ, तू कर ले, तेरी वापसी की बेटी बहन है, और रोटी दे दाना दे, मैं तो सासरे जाऊँगा, खूब खातिर होगी। भाटके ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे, पाँव ताका मांडा, साक्षी देगी मेरी माए दे, ना मावसी देगी। द्वारका को वापिस, मीठा मीठा घास, वृंदावन का वास, पाँच पुट्टी छठी रास, मेरो जेवड़ी श्री कृष्ण के पास। गेरू पानी हो जाए, जी मेरा निकल जाए झट से जी। कर करा के चल पड़े। बाट का पहुंचा तो सासरे में आग लगी पाई। बुझाते हाथ भी काला मुँह भी काला, रोटी ना पानी, पड़ोसा नहीं बोली, जमाई आया उसको भी पूछ कर लो। सास बोली क्या करूं, मेरा तो टापड़ा ही भूखता चला आया। पड़ोसन ने कहा रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। जाट के बहन ने बुरा चावल जमाकर खूब बातचीत की। फिर दोनों मिले, दोनों बोले कह बात। भात का बोला मेरी ससुराल में तो आग लग गई। बुझाते मुँह भी काला, हाथ भी काला, रोटी भी ना पानी। जाट का बोला मेरी तो खूब खाती हुई, मैं कहीं नहीं थी, नगर बसेरा कर ले, तेरे से कहीं नहीं थी, नगर बसेरा कर ले। बोला अब कर ले। भाट का बोला अब ना करूँ, तेरी मौसी की बेटी रोटी दे पानी दे, तेरी तो माँ है दही की छचूरी, चूरमा की पेड़ी, दही पावेगी। भाटके ने ना करा, जाट के नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे तो मल धोवे पाँव, ताता मारा तापसी देगी मेरी माया माँ देना। माउसी देगी द्वारिका का वासी, मीठा मीठा घास, वृंदावन का वास, 5 कुंडियाँ छठी घास, मेरी जीवड़ी श्री कृष्ण के पास। गिरू पानी हो जाए झट से निकल जाए, मेरो जी करके चल पड़े। भाट के भैंस खो गई, बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला ले लाठी भैंस देख ले। जाट की मवासी ने दही छंचुली चूरमा की पेड़ी और दही की छाछ खाई थी। अब आ दोनों नगर बसेरा कर ले। बोला अच्छा दोनों ने नगर बसेरा, जो करे सो मल धोए पाँव, ताता मारा तापसी देगी मेरी माँ देना माउसी देगी। द्वारिका का वास, मीठा मीठा घास, वृंदावन का वास,
पांच पांच कोरली छठी घास मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण के पास गेरू पाने हो जाए, झट से निकल जाए मेरो जी। उन्होंने नगर बसेरा करा तो उसके बाप की भैंस आ गई, जब माँ ने रोटी दी तब खाई। बोलो नगर बसेरा की जय। और जी और ये आज वो है ना मंगल, मंगल की माँ तुलसा जी की बोल दूं? हाँ बोले तुलसा जी बोल दे। बोलो तुलसा मैया की जय। चौथी कहानी। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा के गमले के नीचे बैठकर कहता, तुलसा तुलसा तू रानी तू छुप जाती, तू श्री कृष्ण की प्यारी बिलरसी तू तेरा, तू करने तारा मेरा, चुटकी की चाल दीजो, बैकुंठ का वास दीजो, एकादशी का दिन दीजो, कार्तिक का महीना दीजो। अब तुलसा माई सूखने लगी। अब श्री कृष्ण जी आए, बोले तुलसा माई तू क्यों सूखने लगी? बोली एक बुढ़िया माई आती है, वो कहती है तुलसी रानी तू सुक्की दाती, तू श्री कृष्ण की प्यारी बिलरसी तू तेरा, तू करने तारा मेरा, चटके की चाल दी दो, पटके की मोत दी दो, श्री कृष्ण का कांधा दे दो, बैकुंठ का वास दी दो, एकादशी का दिन दी दो, कार्तिक का महीना दी दो, सो सब कुछ तो दे दूंगी, पर तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी? कृष्ण जी बोले तो फिक्र मत कर, सब दे दूंगा। एकादशी का दिन आया, कार्तिक का महीना आया, बुढ़िया माई का तुलसा के गमले के नीचे शरीर पूरा हो गया। सारे नगर के लोग बेटे पोते उठावे, बुढ़िया माई ना उठे, कहने लगे पता नहीं क्या बात है, बुढ़िया ना उठी। इतने में श्री कृष्ण जी एक छोटे से लड़के का रूप धारण करके आए। बोले क्यों भीड़ लगा रखी है? सब बोले इस बुढ़िया माई का पूरा शरीर हो गया है। बालक बोला मैं भी देखूंगा जाकर। बुढ़िया के कान में बोला बुढ़िया माई मैं आ गया, ले पीतम्बर की धोती बुढ़िया के ऊपर डाल दी, चंदन की लकड़ी फूंक दी। जैसी बुढ़िया ने आई सबने आइयो, कहते सुनते हुंकारा भरते, बोलो कृष्ण भगवान की, राधा रानी की जय, तुलसा मैया तुलसा महारानी की जय। क्या होगी? चार होगी, चार होगी। हम आज मंगल है ना, मंगल की ना, आज मंगल ना कीजिए, आज मंगल है, मंगल है। मंगल की मंगलवार की कहानी। हनुमान जी के मंदिर में एक साहूकारनी रोज जाया करती थी। चूरमे की पिंडी और एक रोटी ले जाती थी, कहती कांधे सोटो लाल लंगोटो, हनुमान जी खाओ चूरमे और रोटी मैंने तुम्हें दे दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। पूजा करने के बाद साहूकारनी आई, वो बोली सासू जी तुम चूरमा रोटी लेके कहाँ जाया करो? वो सासू जी बोली बालाजी के मंदिर में जाया करूँ। बहू बोली मंदिर में तो नहीं जाओ। वो सासू कुछ भी नहीं बोली, ना खाया था के सो गई। सोते सोते 5 दिन हो गए, हनुमान जी सपने में आए, बोले तने तो जवानी में दिया, मैं तुझे देगा बुढ़ापे में। बुढ़िया बोली आज तो तुम आज देवो हो, रोज कौन देगा? हनुमान जी बोले मैं रोज ही दे दूंगा। बुढ़िया ने चूरमा खा लिया, बहू के घर कुछ भी ना रहा, सब चीज़ में घाटा हो गया। बहू बोली सास ने देखूँ तो 7 दिन हो गए, मैंने तो खाने को भी नहीं दिया, जाके देखूँ तो खूब मोटी हो रही है। बहू बोली सासू जी मैं तो तुम्हें खाने को भी नहीं दिया करती, और तुम क्या खाती हो? सासू बोली मैंने तो हनुमान जी की मीठी मीठी चूरमा रोटी दे के जा रहे हैं और वो खाऊं। वो सास के पैरों में पड़ गई, बोली हम तो तुम्हारी भाग खाना है, हमारे घर में तो कुछ भी ना रहा, अब आप संभालो। सास रोज चूरमा रोटी चढ़ाने लगी, फिर खूब धन हो गया। जैसे सास ने हनुमान टूटा, सब किसी पर टूटे करके सुनते हुंकारा करते, बोलो बजरंग बली की, बुढ़िया माई की जय, कहते सुनते हुंकारा भरते की जय, बोलो भक्त और भगवान की जय, गंगे मैया की जय। अच्छा ठीक है, बोलो हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। ये मेरे प्रभु दीन दयाल तुम रक्षा करो। तो भगवान मुझे एक उत्तर रह गया है, सुबह जाने देना, मेरी समस्या सब दूर करना। अरे ताई कह रही हूँ मैं, करेगा वही करेगा दीदी। आती रहना, एक हफ्ता बचाए इधर ही हो। अरे नहीं मैं तो दीदी आती रहूँ, बस मजबूरी थी। मैंने तो मुझे मार दिया जीते जी। हाँ और मैं काम करने में ना कह रही, वैसे कह रही हूँ तो अकेली ले रही। और अकेले, हाँ अकेले का भारी पड़ जा। देखो कहानी तो मैं अपने भाई घर पे गई हूँ, कहानी भी है भजन भी, पर फिर भी तुझे ऐसा महसूस बोलो गणेश भगवान की जय। भोग लगाने लगी। गणेश भगवान की जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माता सिंदूर सोए मुझसे
सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत कर सेवा। अंधन को आंख दीजो कोड़िन को काया, बानन को पुत्र दीजो निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल कीजो सेव, हम भी तेरी शरण आए दर्शन दीजो देव। अड्डीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता गति पार्वती पिता महादेव। बोलो गणेश भगवान की, शिव परिवार की, रिद्धि सिद्धि की, गोरा मैया की, नंदेश्वर भगवान की, कार्तिकेय भैया की, शंकर भगवान की। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा सदा शिव, हरे दारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। पंचानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोए, बोले दस भुज ते सोए। तीनों रूप निरखता सकल जी का रूप चमक, तिरुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी। अचंदन मृग मद सोहे, बोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, बोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक अर्भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। निर्गुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। अर्घ्यत शिवानंद स्वामी, अर्घ्यत हरि हर स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। धन मन धन सब कुछ है तेरा, बोले सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण किया, तुझको समर्पण क्या लागे तेरा। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदू ब्रह्मचारी, बोले आनंद ब्रह्मचारी। अनित्य उठ भोग लगावे, शंकर जी के दर्शन पावे। महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोले हरि शिव ओंकारा। बोले पार्वती का प्यारा, बोले सब भक्तों का प्यारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो शंकर भगवान की जय, 33 कोटि देवताओं की जय, सच्चे दरबार की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी मैया की, राधे रानी की, बोले बाबा पार्वती की, शेरों वाली मैया की, शिव परिवार की, गणेश भगवान की, भक्तों भगवान की, धर्म की। कर्पूर पूर्णम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देहि। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, दिव्य सत्य सनातन धर्म की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, 33 कोटि देवताओं की, गौ माता की, धरती मैया की, भक्त और भगवान की, सभी देवी देवताओं की। हर 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 महादेव शंभू, काशी विश्वनाथ, हर हर महादेव शंभू, काशी
अच्छे विश्व और भैया भोग तो लगा इनसे मैं कहूँ तो फिर मुझे कहते हैं उल्टी पर कम मार लेना है। मैंने कई बार सोचते हैं उल्टी हाँ कौन ये उल्टी पर कम मार लेना है। ना मैंने नू ना ली नू 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 उल्टी नू सिद्धि तो है दीदी अरे नहीं उल्टी है वो ये उल्टी है उल्टा हाथ पर मार रही देखो जी बुद्धि के ये सुनाओ दीदी बताओ सिद्धि कौन सी बता रही सीधी कौन ये है। ऐसे कर ले सीधी। देखो मैं तो ये मैं ज्यादा नू है हाँ, ये बर्फ नहीं है। इधर नहीं इधर को। ये बर्फ हाँ ऐसे तो यू उधर तो उनका हाथ में आया यू ऊपर ना सीधा नहीं है। हाँ तो यो नू होना चाहिए ना नू चक्की नू तो चलेगी ना ऐसे ऐसे करके लेते हैं हम तो ऐसे। हाँ तो यही तो ऐसा ना लेती तो ये हो गई नहीं हाँ, ये उड़ना नहीं इसमें उड़ना नहीं इतना भी अरे नहीं ये उल्टी है तो तुम बता रही हो कि आपकी ऐसा तो तुम उल्टी लोग ऐसे नहीं है ऐसे करके ऐसे। हाँ ये सीधा है जी जी चलो हमें पता पड़ा जी जी। ऐसा है हम तो देखो हमारा सीधा हाथ ही हुआ ठीक है ना वो तो ऐसे ही करके लेते हैं। देखो मेरी बात सुनो ये उल्टा नहीं हो गया तुम्हारा उल्टा हो गया। तुम उल्टी तो आपको नहीं हो ऐसे ऐसे घुमा दो ऐसे करके यो ऐसे ये अब ये ऐसे देखो ऐसे। अब देखिए कल बता नहीं उन्होंने भी ऐसे करा हम खड़ा हो नहीं गए नहीं देखो ये सीधा हाथ ऐसे ये उल्टा उल्टी मरी करना बताओ ये सीधी है ना अब ये करेंगे ये उल्टी है ये उल्टी पर तो मैं तो शाम को काम बता दी। ए नहीं मैं ऐसे ही करती हूँ। उल्टी भी ना ऐसे है करके उल्टी देखो ऐसे करके ऐसे। हाँ यही तो है जय हो ये मेरे से चलो बाबा बुद्धि देते हैं। बुद्धि देते हैं चाहिए अब हो जाती कभी अभी इंसानों पे तो बनती पता है सही नहीं बात। पता नहीं उल्टी है हमारे अरे भगवान का नाम लो सब नहीं पता पता है। नहीं पता हमारे ऊपर इसकी हुई है तब स्वीकार करता है वो। जब इतना दही हाँ कुछ सही बात है हर हर शंभू हम तो दिवाली के तो खीर बतासे रखने हैं। अरे बहुत सारे रखे आधा किलो खीर लाई थी मेरे तो बहुत सारे रखे आधा किलो लाई थी सुनो 1 किलो तो यहाँ रख गई और आधा किलो ले गई गाँव में तो वो सबको घर घर बांट दी सबके। हाँ सही है मिठाई विठाई सब रखे मैंने कहा अब इसको अभी आधा किलो तो चाहिए ही। अब नहीं है हमारे याद रहती हाथ पुराने की अब मैं भी पन्नी में रखूंगी थोड़ी सी खीर चढ़ाने के लिए दीदी है नी हर हर शंभू हर हर महादेव उनकी अष्टमी से सब आ जाए ना तो कम से कम अच्छा तो लगे। वो तो है ही